Hello everyone. In today's lecture, we are going to discuss about immunity. Edward Jenner is known as the father of immunity. एडवर्ड जेनर को इम्यूनिटी के फादर के रूप में जाना जाता है. इम्यूनिटी जो है वो बहुत तरीके की होती है. बेसिकली इम्यूनिटी होती क्या है? तो इम्यूनिटी इज़ द पावर ऑफ आवर बॉडी टू फाइट अगेंस्ट द डिजीज़ और the disease causing agents against which the body has the power to fight. हमारी बॉडी के पास जो माइक्रोब से लड़ने की पावर है, पैथोजन से लड़ने की जो पावर है, उसको हम कहते हैं इम्यूनिटी. इम्यूनिटी बेसिक इम्यूनिटी होती है, क्लिनिकल इम्यूनिटी होती है, लैबोरेटरी इम्यूनिटी होती है, डिफरेंट टाइप होती है इम्यूनिटी की. बेसिक इम्यूनिटी में हम पढ़ते हैं इम्यून सिस्टम के बारे में. क्लिनिकल इम्यूनिटी के अंदर हम पढ़ते हैं, इम्यूनोलॉजी के अंदर हम पढ़ते हैं ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन, ब्लड बैंकिंग, इम्यूनोपैथोलॉजी एट्सेट्रा के बारे में. लैबोरेटरी इम्यूनोलॉजी में हम पढ़ते हैं टेस्टिंग ऑफ सेलुलर एंड ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्सेज. उसके अलावा सीरोलॉजी और इम्यूनोकेमिस्ट्री, इसकी डिफरेंट ब्रांचेस हैं. बात आती है कि डिफरेंट टाइप की इम्यूनिटी जो है वो क्या होती है. तो इम्यूनिटी बेसिकली 2 टाइप की होती है हमारे पास. एक होती है इन्नेट इम्यूनिटी और एक होती है एक्वायर्ड इम्यूनिटी. अब क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ इन्नेट इम्यूनिटी एंड व्हाट इज़ एक्वायर्ड इम्यूनिटी. सो द इम्यूनिटी विच इज़ प्रेजेंट इन अ ह्यूमन बीइंग फ्रॉम इट्स बर्थ, उसके बर्थ से जो उसकी बॉडी के अंदर इम्यूनिटी प्रेजेंट होती है एक ह्यूमन के अंदर, उसको हम कहते हैं इन्नेट इम्यूनिटी. इन्नेट इम्यूनिटी जो है वो बहुत सारी होती है, बहुत सारे तरीके की होती है. जैसे एक होता है फिजिकल बैरियर्स. फिजिकल बैरियर्स के अंदर आती है हमारी स्किन, नेजल हेयर्स, म्यूकस मेम्ब्रेन, म्यूकस, सीलिया एट्सेट्रा. ये सारे जो डिफरेंट पार्ट्स हैं ये हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं फ्रॉम डिफरेंट फैक्टर्स, और ये एक ह्यूमन की बॉडी में उसके बर्थ से अवेलेबल होते हैं. जैसे स्किन हमें प्रोटेक्ट करती है, डायरेक्टली कोई भी माइक्रोब हमारी बॉडी के अंदर एंटर नहीं कर सकता. नेजल हेयर्स प्रोटेक्ट करते हैं, म्यूकस मेम्ब्रेन प्रोटेक्ट करती है, सीलिया प्रोटेक्ट करते हैं. सेकेंड पार्ट आता है इन्नेट इम्यूनिटी का, फिजियोलॉजिकल बैरियर्स. नाउ व्हाट आर फिजियोलॉजिकल बैरियर्स? तो सम फ्रेंडली माइक्रोब्स, कुछ फ्रेंडली माइक्रोब्स जो हैं जो हमारी बॉडी के अंदर परसिस्ट करते हैं, वो हमें प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं. उसके अलावा हमारा बॉडी टेम्परेचर खुद में एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है. हमारे स्टमक की एसिडिटी बहुत सारे माइक्रोब्स को किल करने का काम करती है. ऑयल एंड स्वेट, हमारी बॉडी में बहुत सारी ऑयल और स्वेट ग्लैंड्स होती हैं जो बैक्टीरिया या फंगिसाइड का काम करती हैं. ईयर के अंदर ईयर वैक्स होता है जो हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है. उसके अलावा लाइसोजाइम्स होते हैं. लाइसोजाइम्स आर द बैक्टीरियोसाइटिक एंजाइम्स जो कि स्वेट के अंदर, सलाइवा के अंदर, म्यूकस टीयर के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जो वहाँ उस पर्टिकुलर बॉडी पार्ट से अगर कोई पैथोजन एंटर करता है तो उसको किल करने का काम करते हैं. उसके अलावा बाइल जो है उसको लीवर सीक्रेट करता है, और ये जो है वो बहुत सारे माइक्रोब्स की ग्रोथ को इनहिबिट करने का काम करता है. नेक्स्ट जो इन्नेट इम्यूनिटी का पार्ट आता है हमारे पास, वो आता है सेलुलर बैरियर्स. तो सेलुलर बैरियर्स में हमारे पास सेल्स होती हैं जो हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करती हैं. जैसे फैगोसाइटिक सेल्स होती हैं हमारी बॉडी में, लाइक द न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट्स और द मैक्रोफेज सेल्स. ये जो सेल्स हैं ये हमें डिफरेंट पार्ट से इम्यूनिटी प्रोवाइड करने का काम करती हैं. उसके अलावा आती है NK सेल्स, नेचुरल किलर सेल्स. ये जो है वो ट्यूमर को किल करती है, या अगर कोई इन्फेक्टेड सेल है तो उसको किल करने का काम करती है बाय द प्रोसेस ऑफ एपोप्टोसिस. उसके अलावा आते हैं साइटोकाइन बैरियर्स, जहाँ पर इंटरफेरोन्स या इन्फ्लेमेटरी बैरियर्स काम करते हैं. साइटोकाइंस क्या होते हैं? तो साइटोकाइंस होते हैं नॉन एंटीबॉडी प्रोटीन्स, जो खुद में प्रोटीन नहीं होते, जो खुद में एंटीबॉडी नहीं होते, ऐसे प्रोटीन्स जो कि एक इन्फेक्टेड सेल रिलीज करती है, उनको हम कहते हैं साइटोकाइंस. साइटोकाइंस डिफरेंट टाइप के होते हैं. इंटरफेरोन्स, जब एक वायरल इन्फेक्टेड सेल अपने पड़ोसी सेल को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ प्रोटीन्स रिलीज करती है, उनको हम कहते हैं इंटरफेरोन्स. सेम लाइक इन्फ्लेमेटरी बैरियर्स, यहाँ पर इन्फेक्टेड पार्ट जो है उसके अंदर रेडनेस, स्वेलिंग, पेन, हीट एट्सेट्रा अपीयर होते हैं. और जो केमिकल अलार्म सिग्नल्स हैं, मास्ट सेल जो हैं वो केमिकल अलार्म सिग्नल प्रोड्यूस करती हैं, जो कि उसके नियर बाई सेल्स हैं, नियर बाई पार्ट जो है उनको प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं. नेक्स्ट हमारे पास आती है एक्वायर्ड इम्यूनिटी.
सो व्हाट इज़ एक्वायर्ड इम्यूनिटी? एक ऑर्गेनिज्म अपनी लाइफ के दौरान, अपने लाइफ टाइम पीरियड के दौरान डिफरेंट पैथोजन से, डिफरेंट माइक्रोब्स से इनकाउंटर होता है और उस इनकाउंटरिंग के दौरान उसकी बॉडी में नेचुरल इम्यूनिटी आती है। इसको हम कहते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी बेसिकली टू टाइप से होती है। एक होती है ह्यूमोरल इम्यूनिटी और एक होती है सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। ह्यूमोरल इम्यूनिटी के अंदर हम पढ़ते हैं बी सेल का रिस्पॉन्स और सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी के अंदर हम पढ़ते हैं टी सेल्स का रिस्पॉन्स। अब बी सेल्स और टी सेल्स क्या होती हैं तो इनके बारे में देखते हैं थोड़ा सा। हमारी बॉडी में जो हिमेटोपोइटिक ऑर्गन है वो होता है बोन मैरो, मतलब हमारी बॉडी में ब्लड सेल्स बनाने का काम जो है वो करती है बोन मैरो। बी सेल्स जो हैं, सारी की सारी ब्लड सेल्स जो हैं वो बनती है बोन मैरो के अंदर। मैचुरेशन सेंटर बहुत का अलग होता है, बहुत का सेम होता है। सो बी सेल्स आर फॉर्म्ड एंड मैच्योर इन बोन मैरो। बी सेल्स जो हैं वो बनती भी बोन मैरो में है और मैचुरेशन भी उनका बोन मैरो में भी होता है। वेयरएज टी सेल्स आर फॉर्म्ड इन बोन मैरो बट मैचुरेशन टेक्स प्लेस इन थाइमस। दोनों टी सेल्स का जो मैचुरेशन है वो थाइमस में होता है और वो बनती हैं बोन मैरो के अंदर। बात आती है कि बी सेल्स जो है उनका लाइफ टाइम पीरियड शॉर्ट होता है। वो जब किसी भी एंटीजन के अगेंस्ट रिस्पॉन्स देती हैं तो प्लाज्मा सेल्स और मेमोरी सेल्स बनाती हैं। टी सेल्स भी दो तरीके की होती हैं, एक होती है हेल्पर टी सेल्स या टीएच सेल्स और दूसरी होती है साइटोटॉक्सिक टी सेल्स या टीसी सेल्स। बी सेल्स को सेंसिटाइज करने के लिए एंटीजन या टीएच सेल्स दोनों काम करती हैं और इन दोनों के सेंसिटाइजेशन से जो बी सेल है वो डिफ्रेंशिएट करती है प्लाज्मा बी सेल के अंदर और प्लाज्मा बी सेल एक बार में लगभग 2000 मॉलिक्यूल ऑफ एंटीबॉडी पर सेकेंड फॉर्म करती है। अब ह्यूमोरल या सीएमआई, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी और जो ह्यूमोरल इम्यूनिटी है उनके अंदर डिफरेंस क्या होता है? जो ह्यूमोरल इम्यूनिटी है जहाँ पर बी सेल्स रिस्पॉन्ड करती हैं और जहाँ पर टी सेल्स रिस्पॉन्ड करती है, तो ह्यूमोरल इम्यूनिटी जो है उसमें बी सेल्स रिस्पॉन्ड करती हैं जबकि सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी के अंदर टी सेल्स रिस्पॉन्ड करती हैं। ह्यूमोरल इम्यूनिटी के अंदर एंटीबॉडीज बनते हैं लेकिन जो सीएमआई है वहाँ पर डायरेक्टली सिस्टम एक्ट करता है टी सेल्स के थ्रू। ये इफेक्टिव होती है उन पैथोजेंस के अगेंस्ट जो बॉडी के अंदर फ्लूइड से इन्वेड करते हैं। जो हमारा ह्यूमोरल रिस्पॉन्स है वो बेसिकली उन एंटीजेंस के अगेंस्ट काम ज़्यादा करती है जो बॉडी फ्लूइड के थ्रू एंटर करते हैं, जबकि सीएमआई मतलब सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी जो है वो इफेक्टिव होती है अगेंस्ट दोज पैथोजेंस विच पासिस इनटू द होस्ट सेल, जो कि होस्ट सेल के थ्रू आते हैं। ह्यूमोरल रिस्पॉन्स जो है वो थोड़ा सा इफेक्ट अगेंस्ट कैंसर सेल्स और ट्रांसप्लांटेशन के अगेंस्ट देता है। मतलब जब भी कोई किसी पेशेंट की बॉडी में ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन किया जाता है या कोई कैंसर पेशेंट होता है तो वहाँ पर जो ह्यूमोरल रिस्पॉन्सेज हैं वो बहुत कम काम करते हैं, लेकिन जो सीएमआई है वो वहाँ पर बहुत ज़्यादा काम करती है। मतलब जितने भी ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन है या कैंसर के केसेस हैं वहाँ पर टी सेल्स का रिस्पॉन्स मेनली होता है। दिस इज अबाउट द B cell response and T cells response. Now let's talk about the difference between innate immunity and acquired immunity. So innate immunity is present in a person from its birth, whereas acquired immunity is acquired by a person during its lifetime period. Innate immunity retain throughout the life, पूरी ज़िंदगी पर्सन के पास रहती है और एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो है वो शॉर्ट लाइफ भी हो सकती है, लॉन्ग लाइफ भी हो सकती है। इनेट इम्यूनिटी एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो एक पर्सन ने एक्वायर की है वो उसकी पूरी ज़िंदगी के लिए भी हो सकती है और एक शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए भी हो सकती है। इनेट इम्यूनिटी में कॉन्टेक्ट पैथोजन के साथ या एंटीजन के साथ ज़रूरी नहीं है कि हो तभी इम्यून सिस्टम हमारा काम करे, लेकिन एक्वायर्ड इम्यूनिटी के लिए ज़रूरी है कि हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो कॉन्टेक्ट करे विद पैथोजन और द एंटीजन। इनेट इम्यूनिटी जो है वो इनहेरिटेबल होती है, मतलब पेरेंट्स से प्रोजेनी में ट्रांसफ़र होती है, लेकिन एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो है वो इनहेरिटेबल नहीं होती है। इनेट इम्यूनिटी प्रोटेक्ट करती है एक इंडिविजुअल को कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिजीज़ ऑफ अदर ऑर्गेनिजम्स, मतलब डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स से जो डिजीज़ स्प्रेड होती है उनसे प्रोटेक्शन का काम करती है। लेकिन एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो है वो एक इंडिविजुअल को एक पर्टिकुलर पैथोजन से
प्रोटेक्ट करने का काम करती है. दिस इज़ ऑल अबाउट द इम्यूनिटी एंड डिफरेंस बिटवीन द इम्यूनिटी. विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास. थैंक यू एंड हैव अ गुड डे.